मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों के बीच में अपनी एक बात रख रहा हूँ। देखिए साथियों, समाज को जागरूक करना पड़ेगा, खास करके गरीब, मध्यम वर्ग, जो देश के रीढ़ हैं और हमेशा मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, समाज के किसी बुराई का साथ नहीं देते। जितने सब सामाजिक लोग हैं, सब लोग मिलकर के देश के एकता और अखंडता के लिए सब लोग साथ काम करें। और हम सब लोग किसान आदमी हैं, किसान हमारा पेशा है। हाँ, बिजनेस करते थे, लेकिन धन ना होने के कारण सब कुछ हमारा सब व्यापार ठप हो गया। इससे हमको बेहद दुख भी है और कर्ज भी हूँ। तो इस हिसाब से समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए क्या नहीं। खेती कम है, परिवार का ना है, कुछ है नहीं वैसा कि चलो भाई कुछ कर देंगे। हर एक परिवार का यही विषय है, जितने भी मध्यम और किसान भाई और मेरे मजदूर दोस्तों, सब लोग मिलकर आप लोग गलत का साथ ना दीजिए। जहाँ भी कोई भी नेता आए, इलेक्शन के समय वोट मांगने के लिए आता है, वो देश की वोट मांग करके जाता है, हम लोग उसके बहकावे में आ करके वोट दे देते हैं। क्या करता है वो, दारू शराब थोड़ा सा पिला दिया, झंडा थमा देता है, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बोले थे 2022 तक कि हम समाज में हर घर पक्का हो जाएगा। मेरे नहीं जानता, जितने भी समाज के लोग हैं सब लोग अच्छी तरह से, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग का लोग पता करे कि हाँ हमको क्या कामना है मिला, क्या 2022 तक हमको अभी से समय समझ लीजिए 2022 का समाप्त होने वाला है और यही महीना चल रहा है, उसके बाद में नया साल आ जाएगा। आप लोग खुद विचार करिए, क्या हम लोग सक्षम होंगे? करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है, उसमें नुकसान किसका होता है? हमारा ही होता है। हम सब लोग टैक्स देते हैं और किसान को जो मूल रूप से सुविधा चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई पूंजीपति किसान है तो वो अपना फ़ायदा लेकर बगल हो जाता है। जो भी कानून है उसके योजना का लाभ होता है, ये बड़े लोग उठा लेते हैं। किसान जो गरीब है वो बेचारा कहाँ जाए? थोड़ी बहुत खेती रहती है, 2 बीघा 5 बीघा 4 बीघा, जो भी जैसा जिसके जैसा खेती हो उसके अनुसार वो काम करता है अपनी खेती दिन भर, तो बेचारा जाए कहाँ? अगर बाई चांस वो कुछ करे भी तो उसका सुनेगा कहाँ? ना कोई अधिकारी सुनने वाला है। अधिकारी तनख्वाह ले करके मोटे मोटे एकदम से हो गए हैं, वो कुर्सी तोड़ते हैं। सरकार उनको उस ऊपर से जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ बढ़िया से हर एक विभाग में हर एक अफसर उठाता है और नेता उठाते हैं। आज क्या कारण है कि जो नेता पहले 1 गुना उनका धन रहता है, उसके 5 साल में 100 गुना धन हो जाता है? कारण यही है कि वो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं करता है, हम लोग का आप लोग का पैसा खाता है और सामाजिक में एक अलग तरह का माहौल बना देता है। इससे देश के लिए खतरा भी है। अरे यार, कम से कम सब लोग मिलकर विचार करिए कि हमारे देश का होगा क्या। आप युवा लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। इसलिए आप लोग सब युवा साथ आके और जो अच्छा नेता हो, अच्छा अपना काम करे, समाज के लिए काम करे, सबके साथ मिलजुल के रहे, सबके लिए हित का काम करे, खास करके गरीब मध्यम वर्ग के लिए, बड़े भी लोगों के लिए, सबके लिए बिजनेस। करदाता तो वैसे ही कर देकर अपना योगदान दे ही रहे हैं। सरहद पे जैसे हमारे जवान हमारे देश के अंदर सबकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार किसान भी एक महत्वपूर्ण अंग है इस देश का। वो भी अपनी मेहनत से, अपनी पसीना बहा करके खेती करके उन अनाज जो उगाता है और उसको जो बाज़ार में मंडी में जाता है बेचने के लिए, तो किसान एक तो 4 महीने 5 महीने के बाद में फसल तैयार होता है तो फसल लेकर जाता है तो उसको वही भाव मिल जाता है। 1400-1500 रुपये का भाव मिला तो वो किसान करेगा क्या उसमें? मान लो अगर वो 10-12 हज़ार का 15 हज़ार का बेचा भी
तो 4-5 साल के अंदर वो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है बताइए? वो वही गरीबी हाल में जीते जीते उनके बच्चे न पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं, ना उनको शुद्ध कपड़े कहीं मिलता है पहनने के लिए। अपना एक अलग तरीके के माहौल में जीते हैं बेचारे, और सीधे साधे लोग हैं, समाज के लोग। लेकिन ये कुछ भ्रष्टाचार नेताओं की वजह से हमारा देश खोखला हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई गरीब को एक डंडा कोई मारता है तो समझ लो भगवान को मारता है। ईमानदार व्यक्ति को कोई अगर कुछ कहता है तो समझ लो भगवान को मारता है। मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ कि ये सुबह उठ के या रात में जब भी ये कहीं, तो ये अपनी शकल आईने में देखते कैसे हैं ये भ्रष्टाचारी लोग, जो देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान आज तरस रहे हैं, नौकरी नहीं उनको, मानसिक तनाव में जी रहे हैं। इससे देश के लिए खतरा है। सब समाज को जागना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये बात जितने साथी लोग हैं सब लोग आगे आए। हमको ये नेता लोग बोलते हैं कि काना है युवाओं का देश है, युवाओं का पीढ़ी है। तो भाई हर जगह युवा को क्यों नहीं आप लोग बैठाते हो? मैं देखता हूं कि एक अफसर अगर रिटायर हो जाता है, उसका क्या उसमें ऐसा खूबी देखते हैं, दूसरे स्थान पर उसको शिफ्ट कर देते हैं, वहां बैठा देते हैं। नौजवान युवा है जो पढ़ा लिखा है, वो सब पढ़ाई लिखाई करके अपने माँ बाप का किसी अनुसार से वो मेहनत मजदूरी करके अगर पढ़ा लिखा लिया भी गरीब आदमी, तो वो बेचारा नौकरी नहीं पाता है। फिर इधर उधर वो ये राज्य से छोड़ करके दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए जाता है। अब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति लड़का अगर वो कहीं जाके दूसरे राज्य में जाके नौकरी करेगा, तो मान लो मेहनत करके कि कितना कमा लेगा, 15,000 20,000, उसमें से उसका आधा खर्चा निकल जाए, फिर वो परिवार कैसे ज्ञापन करेगा? ये समाज के विषय की बात है। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सब समाज के लिए कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि हमारे देश में जो वो बोलते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, कैसा विकास? कुछ ही लोग विकास का लाभ उठाते हैं, बाकी जनता तहें के तहें रह जाती है। महंगाई एकदम से सीमा पार कर चुकी है। क्या हम लोग खाली वोट देने के मशीन बन गए हैं? हमारा कोई अधिकार नहीं है? क्या हम इंसान नहीं हैं? कैसे देश आगे बढ़ेगा? आप विचार करिए प्रधानमंत्री जी। भाषण दे देने से किसी का पेट नहीं भरता है। आप नहीं तो भाषण देते हैं, 5-10 दिन खाना ना खाइए भी पता चल जाएगा कि हाँ क्या होता है, गरीब का हाल कैसा रहता होगा। ये हमको सबको विषय की बात है, इस पर विचार करिए सब लोग। और ख़ास करके हमारे ही बीच का नेता जब वो विधायक चुन के जाता है या सांसद चुन के जाता है, तो वो भी कौन है सो आराम ज़िंदगी में भूल जाता है कि हाँ हम पिछड़े वर्ग या कहीं से भी आते हैं और समाज का काम हमको भला करना हो। भूल जाता हो ऐसो आराम ज़िंदगी देख के, चकाचौंध ज़िंदगी देख करके। उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि हाँ हमको काम करना है गरीबों के लिए। वो 5 साल दिखाई नहीं देता है जनता के बीच में। सरकार के कहीं भी हॉस्पिटल में जाइए, कोई सुविधा नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ जगह है जहाँ अच्छी सुविधा है, लेकिन ऐसे जगह बहुत से ऐसी जगह हैं जो सुविधा नहीं है। लोग बेसहारा हो गए हैं, लोग परेशान हैं। हमको स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, लाइट और जो छोटी मोटी कंपनियां हैं या बड़ी कंपनी हैं, उनसे सबसे कहूँगा कि प्लीज़ हर ज़िले में सरकार उसका पहलू करे और हर ज़िले में उनको स्थापना कराए और वहाँ पे उनका फैक्ट्री लगवाए कि जो उसमें जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं उसमें जाके वो लोग काम करें। तो कंपनी का भी ग्राफ बढ़ेगा और जो मजदूर हैं बेचारे उनका भी रोजी रोटी लग जाएगा, और जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी दे। अगर सरकार नहीं कर पाती है तो हमको 1 महीने के लिए विभाग कोई भी थमा के दिखा दे, मैं 1 महीने के अंदर 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी दे दूंगा। ये मैं चैलेंज के साथ कहूँगा। लेकिन हाँ, मुझे आप छूट दीजिए, अपने तरीके से मैं काम करूँगा और करके दिखा दूँगा। अगर नहीं दिया 1 करोड़ लोगों को नौकरी 1 महीने के अंदर, और आपको कुछ बढ़ाने की या कुछ महंगाई करने की आवश्यकता भी नहीं है, मुझे कैसे देना है वो मुझे मालूम है। मैं आपके सामने, केवल आपके सामने वो विषय रखूँगा। अगर आप सच में ईमानदारी से काम करेंगे तो आप हमारा साथ देंगे और मैं 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकता हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, लेकिन तरीका, बुद्धि, ये सब विचार करने की बात है। जय हिंद।